हाय स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, जो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को समझने में। ठीक है, एक एक टर्म्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके एग्जाम्पल्स हमें समझने हैं क्योंकि 1 या 2 मार्क्स में आपके टर्म्स आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, दैट इज होमोगैमीट्स। हमेशा बायो में ये ध्यान रखो, वर्ड्स को तोड़ो, वर्ड्स को तोड़ो, उन छोटे छोटे का मतलब समझो और अल्टीमेटली फिर आपका वो पूरा का पूरा वर्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है वो बन जाएगा। होमो मीन्स, हमेशा याद रखो, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम गैमीट्स, राइट। दैट मीन्स इसको हम और क्या बोल सकते हैं, आइसोगैमीट्स। दीज आर दोज गैमीट्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, ऑब्वियसली मेल गैमीट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मेल गैमीट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स एंड मेल गैमीट्स। जब ये दोनों गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन विच इज मेल गैमीट एंड विच इज फीमेल गैमीट, उस केस में हम यूज करते हैं, आपके उन गैमीट्स के लिए हम यूज करते हैं वर्ड आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी, दे आर दोज गैमीट्स इन विच द मेल गैमीट एज वेल एज द फीमेल गैमीट आर सिमिलर टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। एग्जाम्पल है इसका क्लाइडोफोरा। क्लाइडोफोरा, अब देखो बच्चा, इतना आप पढ़ चुके हो अब तक कि जब आपको क्लाइडोफोरा के बारे में नाम जैसे याद आए ना, तो यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद आना चाहिए कि क्लाइडोफोरा के साथ और क्या चीज हुई थी। याद आया कुछ? क्लाइडोफोरा के साथ आपकी फोटोसिंथेसिस का स्पेक्ट्रम बना था। फोटोसिंथेसिस का स्पेक्ट्रम जो हमने यूज किया था कि फोटोसिंथेसिस इज मोस्टली डन, मतलब जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ज्यादातर आपके किस रेंज में होती है, विजिबल रेंज में। तो वो जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर किया था, क्लाइडोफोरा के ऊपर। तो ऐसी चीजें अब याद रखनी शुरू करो, 12th क्लास है, कम ऑन। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ। नेक्स्ट टर्म मीन्स हेट्रोगैमीट्स। हेट्रो का मतलब होता है आपका डिफरेंट, डिफरेंट गैमीट्स। इस केस में आपको यह ध्यान रखना है कि द मेल गैमीट एज वेल एज द फीमेल गैमीट आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स, द स्पर्म एंड ओवा, द एग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, स्पर्म, हम कुछ अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं स्पर्म का तो इस तरीके का होगा। क्लियर? बहुत अजीब सा हो गया, बट इस तरीके का स्वम होगा। एंड ओवा इज ऑफ दिस शेप, सो मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। सो इन गैमीट्स के लिए हम बात करेंगे हेट्रोगैमीट्स। 2 टर्म्स हो गई हमारी, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम? गैमीट्स के लिए। गैमीट्स का मतलब मेल गैमीट एज वेल एज फीमेल गैमीट। क्लियर? चलो नेक्स्ट टर्म, अब ये जो दोनों टर्म्स हैं आपकी, ये हम यूज करेंगे प्लांट्स के केस में। वी विल बी यूजिंग दीज टर्म्स इन केस ऑफ प्लांट्स। याद कैसे रखना है बेटा? प्लांट्स में सबसे पहला जो फाइलम था आपका वो क्या था? थैलोफाइट्स, थैली लाइक स्ट्रक्चर, तो थैली वर्ड आ गया। होमोथैली, हेट्रोथैली, होमोथैली एंड हेट्रोथैली। होमो मतलब सेम, अभी हमने पढ़ा है, सेम थैली में, सेम थैलस में, सेम प्लांट में। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी चीज मोनो, एक ही प्लांट में दोनों ऑर्गेनिजम्स एक साथ होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, तब हम यूज करेंगे होमोथैली या मोनिशियस या बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब हमें पता है, बाय मतलब दोनों सेक्सेस आर सेम, प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। अब हम इस केस में प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मोनोथैली वर्ड आ गया तो थैली से आपको याद रखना है प्लांट्स के केस में बात हो रही है, और होमो का मतलब सेम प्लांट की बात हो रही है, कि सेम प्लांट में आपका मेल गैमीट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमीट भी प्रेजेंट है, तो क्या हो गया? होमोथैली। क्लियर? उसको हम और क्या बोल सकते हैं? मोनाशियस, और क्या बोल सकते हैं? बाइसेक्सुअल। क्लियर है इतना? कोई डाउट? चलो इसके एग्जाम्पल्स है बेटा,
कुकुबिट्स एंड कोकोनट। ये दो एग्जाम्पल्स है, प्लीज याद रखो। अगर बाय चांस कोई भी डेफिनेशन लिखने को आती है सो यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स। बिना एग्जाम्पल के वो डेफिनेशन में आधा मार्क्स। ठीक है, चलो बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया हेट्रो, डिफरेंट, थैलस, थैलस लाइक स्ट्रक्चर में, डिफरेंट थैलस लाइक स्ट्रक्चर में। दूसरा वर्ड क्या है? डायोशियस, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मींस कि जिस एक प्लांट में आपका मेल गैमीट प्रेजेंट है, दूसरे प्लांट में आपका फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, सो उसको कहते हैं मोनिशियस, कि एक प्लांट में सिर्फ एक ही गैमेट प्रेजेंट होगा। तो डिफरेंट टर्म्स क्या होंगे आपकी? हेट्रोथैली, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल्स पपाया एंड डेट पाम। हो गया बच्चों? चलो, अब जिस प्लांट में आपका मेल प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे हम स्टेमिनेट, और जिस प्लांट में आपका फीमेल प्रेजेंट होगा पिस्टिलेट। कैसे वर्ड याद रखना है? जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन से स्टेमिनेट बना। ऐसे फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसको कहते हैं हम पिस्टिल, तो पिस्टिल से पिस्टिलेट बना। So plant having only the male gamete is staminate and the plant having female gamete is called as pistillate. Clear? अलग अलग प्लांट पार्ट में होंगे तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करिए? यूनिसेक्सुअल, डायोशियस, हेट्रोथैली। थैली वर्ड कहां से आया आपका? प्लांट से, थैलोफाइट से, आपको याद रहेगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स के केस में। लोअर ऑर्गेनिजम्स के केस में बात कर लो या नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के केस में हम बात करेंगे। तो बायसेक्सुअल वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होता है इन द सेम ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें एक में मेल गैमीट होगा, एक में फीमेल गैमीट होगा, उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया कॉकरोचेस इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल। क्लियर? अब अगर मैं बात करती हूँ एक और ऑर्गेनिजम्स की जो आपके कुछ लो वर्टिब्रेट्स होते हैं, उन केस में अगर मैं बात करूं तो उनके लिए यूज होता है हर्मेफ्रोडाइट्स। हर्मेफ्रोडाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स या लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जिस केस में हम बात करेंगे इसमें बायसेक्सुअल होता है। बोथ sexes are present in the same organism. Example earthworm, sponges and tapeworm. ठीक है, बात एक ही हुई, बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट सेम बात हुई, बट डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म जिस बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो चीज डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे बायसेक्सुअल की। अगर हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं सो कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? हर्माफ्रोडाइट्स। सो हर्माफ्रोडाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो क्या जिनके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। इन शॉर्ट दे आर बायसेक्सुअल। क्लियर है इतना? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपकी गैमीट्स। अभी तक हम गैमीट्स के बारे में बात कर रहे थे पर हमें ये नहीं पता था कि गैमीट्स होते क्या है। सो गैमीट्स के बारे में देखते हैं। दीज गैमीट्स आर ए हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमंस देयर आर टू गैमीट्स, मेल के केस में स्पर्म, फीमेल के केस में ओवा। दे फ्यूजेस टू फॉर्म अ जाइगोट and that zygote is diploid. Clear? This zygotic cells will form an individual, और उसमें से कुछ सेल्स अब आपके क्या बनाएंगे? will undergo meiosis। यहां पर ये बात याद रखो, जब भी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा होगा उस केस में हमेशा आपकी मियोसिस होगी, हमेशा मियोसिस होगी। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर? Meiosis is always reductional division and it will lead to the formation of your gametes. यहाँ पर हम अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से खत्म करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, that is reproduction in flowering plants.